अब हम प्रश्न नंबर 4 कुछ डिफरेंट सवालों को लेने की बात सोच रहे हैं आपके लिए, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। तो प्रश्न नंबर 4 ये कह रहा है कि यदि एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब ये है ब्रैकेट में कि एक्स वाई के सभी वास्तविक मान के लिए इस प्रकार से परिभाषित है। कैसे? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, और तथा f3 बराबर 5 दिया है आपको। एफ डैश 0 बराबर यानी x बराबर 0 पर फंक्शन का अवकल गुणांक एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 7। तो एफ डैश ऑफ 3 का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न 4 कह रहा है। तो है ना बच्चों कि ये थोड़ा सा अवकलनीयता से के बेस पर है, कंसेप्ट पर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लीजिए प्रस्तुत है इसका हल। तो बच्चों अब हम अगले नए सवाल पर हम ध्यान दें। कुछ डिफरेंट सवाल होते हैं हर बार, ज़रूरी नहीं कि डिफरेंशिएबिलिटी में आपको हमेशा डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करने पूछा जाए, हालांकि अवकल गुणांक का कंसेप्ट वही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम एक नया सवाल ले रहे हैं बच्चों, इस पर ध्यान देंगे। हमको क्वेश्चन में क्या दिया है इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। यदि हमें क्वेश्चन में दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए इसको पढ़ते हैं, और एक्स और वाई जो है वो रियल वैल्यू है, वास्तविक मान के लिए है। और साथ साथ हमको एफ ऑफ 3 भी दिया है क्वेश्चन में। फंक्शन का मान x बराबर यानी एफ ऑफ 3 की वैल्यू उसने 5 दी है, और साथ साथ हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं एफ डैश ऑफ 0, वो 7 दिया है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एफ डैश अवकल गुणांक बिंदु x बराबर 3 पर या एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा नया है बच्चों। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, बहुत सारी बातें दी हैं, आप ध्यान रखेंगे। फंक्शन में जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल का सम मल्टीप्लाई फॉर्म में फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। एफ ऑफ 3 5 है, एफ डैश ऑफ 0 पर अवकल गुणांक 7 है, और 3 पर अवकल गुणांक को हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आपको एफ डैश ए की परिभाषा याद होना चाहिए। तो इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ये जो डायरेक्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट पॉइंट x इज इक्वल टू a, किसी भी फंक्शन f(x) का x बराबर a पर अवकल गुणांक को बोलते हैं एफ डैश a। उसकी डेफिनेशन है लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। ये आपको ध्यान रखना है। अब लिमिट को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको मालूम है कि यदि हम माने x की टेंस टू a है, तो हम x बराबर a प्लस h मानते हैं। x बराबर a प्लस h मानते हैं। राइट हैंड जैसा आपको प्रतीत हो रहा होगा हालांकि, तो लेकिन इससे आपको ये नहीं समझना है कि हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, RHD निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें दोनों ये मान के चल रहे हैं कि ये डिफरेंशिएबल है। ऐसा सोचकर आपको एफ डैश 3 की वैल्यू कैलकुलेट करने क्वेश्चन कह रहा है। तो a प्लस ये लिमिट सिंप्लीफाई करने का आइडिया है। तो यहाँ पर जब x टेंडिंग टू a दिख रहा है, चूँकि आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू a है, तो इसको हम कह सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 है।
उसमें प्लस व्लस करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे एफ डैश ऑफ ए को, इसी को मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा दे रहा हूँ, तो आपको एफ डैश ऑफ 3 कैलकुलेट करना समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है कि लिमिट यहाँ चेंज कर रहा हूँ, लिमिट को सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ, h टेंडिंग टू 0 हम कहेंगे, और f ऑफ x के जगह हमने a प्लस h माना है, h टेंडिंग टू 0 a x के जगह x टेंडिंग टू a के जगह h टेंडिंग टू 0 हो गया। ये देखिए यहाँ से समझ में आ रहा है कि x बराबर a कब होगा, जब h 0 की तरफ अग्रसर हो जाए। और यहाँ तो f ऑफ a दिख ही रहा है, और अपॉन नीचे x के जगह a प्लस h रिप्लेस करेंगे, x के जगह a प्लस h रखेंगे जो साइड में दिखाया हमने माना है, और माइनस a। तो ये एक प्रकार से लिमिट का सिंप्लीफिकेशन है बच्चों। तो नो डाउट कि हमें ये समझ में आ गया कि एफ डैश ए की वैल्यू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h होगी। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए। कुछ बच्चे डायरेक्ट इस फॉर्मूले को भी याद रखते हैं, लेकिन मूल कंसेप्ट जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, किसी बिंदु x बराबर a पर फंक्शन का अवकल गुणांक, फलन का अवकल गुणांक की परिभाषा समीकरण नंबर 1 से स्पष्ट होती है। ये तो उसको सिंप्लीफाइड करके बताया गया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एफ डैश ऑफ 3 निकालना है, x बराबर 3 पर फलन का अवकल गुणांक निकालना है। तो a के जगह हम 3 रख देंगे, a बराबर प्रश्न के अनुसार 3 दिख रहा है, साइड में मैंने लिख दिया है। तो लिमिट ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 वैसे ही रहेगा, f ऑफ 3 प्लस h होगा, और माइनस a के जगह हम इस a के जगह 3 लिख देंगे, और बटे h नीचे है। अब लिमिट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है, ये जो गिवन है, दिया है प्रश्न में कि ये 2, 3 और h का योग है, तो योग अलग अलग फंक्शन को के प्रोडक्ट के बराबर है, यानी f ऑफ 3 होगा ये, और f ऑफ h होगा, और माइनस f ऑफ 3 तो ऑलरेडी है, ये जो प्लस में है वो मल्टीप्लाई अलग अलग फंक्शन में आ गया। ये यहाँ से समझ में आ रहा है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि f ऑफ 3 जो कांस्टेंट है, h से विहीन राशि है, h से मुक्त राशि है, उसको हम लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं। तो f डैश ऑफ 3 हमको मिल रहा है f ऑफ 3 लिमिट h टेंडिंग टू 0, और f ऑफ h है ये, और f ऑफ 3 कॉमन निकल गया तो ये 1 आ गया, अपॉन हमको ये स्पष्ट नज़र आ रहा है कि हम इसको h लिख दें, अपॉन h लिख दें, f ऑफ 3 कॉमन निकाल दिया है। अब आपको क्वेश्चन में f ऑफ 3 की वैल्यू जो है वो 5 दी हुई है, तो इसके जगह हम 5 लिख दें, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, f ऑफ h है, और माइनस f ऑफ जो क्वेश्चन में और एक चीज़ दी हुई है वो है 1 जो है f ऑफ 0 की वैल्यू है, f ऑफ 0 की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी है, वो 1 है। तो हम 1 के स्थान पर f ऑफ 0 लिख सकते हैं अपॉन h, और h को h माइनस 0 लिख सकते हैं, या h ही लिख दें, ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो परिभाषा है जिसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि एफ डैश ए की वैल्यू इस फॉर्म में है, तो इसलिए मैंने यह कहा था कि h माइनस 0 आप लिख दें तो और
स्पष्ट समझ में आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 से कंपेयर करके देखें, जिसको मैंने बॉक्स में, रेक्टेंगल बॉक्स में बंद किया है। तो f'3 की वैल्यू हमको बच्चों अब मिलने जा रही है, वो तो 5 है। और आपको ये भी मालूम है कि ये जो डेफिनेशन है f' की है और यहाँ पर f(0) आ रहा है। तो निश्चित रूप से जिसको रेक्टेंगल बॉक्स में मैंने बच्चों बंद करके दिखाया है, उसकी वैल्यू आपको f'(0) नज़र आएगी। ये f'(0) है जिसको मैंने रेक्टेंगल बॉक्स में बंद किया है। और f'(0) की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी है। तो हमें ये सिंप्लीफाइड होके दिख रहा है कि f'3 की वैल्यू 5 इंटू f'0 की वैल्यू कितनी है? 7। x बराबर 0 पर फलन का अवकल गुणांक 7 है, एक निश्चित राशि है। यही देख लें, 5 और इसके जगह 7, क्वेश्चन में दिया है 7। और ये सिंप्लीफिकेशन किसका है? f'3 का है। तो 7 पंचे 35 हमें इसका रिजल्ट मिल रहा है। ये इसका आंसर है बच्चों। तो f'3 आपको निकालना था। f(0) जो है वो 1 है। वो भी क्वेश्चन में दे भी सकता है या आप कैलकुलेट कर लें। f(0) निकालने के लिए x बराबर 0 और y बराबर 0 मान लेंगे तो भी काम हो सकता है। कि आप देखिए, ये जो f(0) आपको 1 क्वेश्चन में ना दिया हो तो भी आप यहाँ पर ध्यान दें कि हमें फंक्शन की जो वैल्यू है f(x) इंटू f(y) दी हुई है और y बराबर 0 मान लें हम। बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में f(0) दे या ना दे, तो कैसे 1 मैंने f(1) के जगह f(0) लिखा, ये मैं थोड़ा सा आपको और बता दूँ तो और अच्छा होगा। तो f(x), ये 0 जो जोड़ेंगे तो f(x) ही होगा, इज इक्वल टू f(x) होगा और ये f(0) है। और f(x) से f(x) का भाग दे देंगे तो आपको f(0) की वैल्यू भी आपको मिल गई 1। तो 1 का मतलब f(0) है। इसलिए मैंने कहा बच्चों कि f(0) क्वेश्चन में नहीं दिया था, फिर भी मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया और क्वेश्चन में दे भी सकता है इजी फॉर्म करने के लिए। और ना दिया हो तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके आधार पर y बराबर 0 रख देंगे तो x प्लस 0 f(x) होगा और ये f(x) होगा। y के जगह मैं 0 रख रहा हूँ तो f(0) का रिक्वायरमेंट है, f(x) का भाग दे दीजिए 1, तो 1 इज इक्वल टू f(0). इसलिए मैंने 1 के जगह, इस 1 के जगह f(0) लिखा था।